हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह सुबह के टाइम था। मैं बच्चे सब के लिए जो है कि नाश्ता बना रही थी एक तरफ, और एक तरफ बच्चे सब जो है कि उठ गए थे, तो मैं एक तरफ सोची कि चलो रूम सबको भी सही कर दें। और बच्चे सब सो के उठे थे तो पूरा बिस्तर जो है फैला पड़ा था, और हम लोग के रूम का भी पूरा फैला था, और सामने के रूम का भी। बच्चे सब सो कर के टीवी देखते हैं रात में, तो वो भी रूम जो है कि फैल जाता है, और बच्चे सब के रूम था तो वो लोग उठ कर के फ्रेश हो रहे थे, स्कूल जाना था। और एक तरफ नाश्ता भी बन रहा था, और दूसरी तरफ मैं लगी थी कि चलो जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं। कम से कम ये बिस्तर सब सहारा हुआ रहता है, सही किया हुआ तो फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। बर्तन तो रात में धुल लेते हैं, फिर भी बच्चे सब स्कूल जाते हैं, उसके बाद भी बर्तन वहीं जाता है। सुबह में नाश्ता जो करते हैं बच्चे, और जो लंच बनाती हूँ मैं ले जाने के लिए उन लोगों को, सब बर्तन भी हो जाता है। तो काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सोची कि चलो एक तरफ जो है ये सब काम निपटा लूँगी तो दूसरी तरफ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जो है कि सामने के रूम भी फैल गया था, तो वो भी सही कर दी थी, बेडरूम का भी और तीनों रूम का। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, साथ में झाड़ू भी लगा ले रही थी कि चलो काम जो है कि एक तरफ ये भी होता रहेगा। और नाश्ते के भी टाइम हो रहा था, तो इधर में मैं जो है कि मैगी चढ़ाई हुई थी। आज मैगी ही सबके मन था नाश्ते में खाने का, तो मैं यहाँ पे वही आलू गाजर यही सब डाल करके मैगी बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर में सिंपल मैगी नहीं बनता है, जब भी बनता है तो मसाला वाला ही बनता है, सब्जी सब डाल करके बनाती हूँ मैं। और ये बच्चे सब और हस्बैंड हम सबको भी बहुत पसंद है, तो वही मैं सोची चलो एक तरफ जो है मैगी भी बनता रहेगा, एक तरफ काम करते भी रहते हैं, उधर का भी काम जो है निपटता रहेगा। ये सब काम करने के बाद जो है फिर से आपको लंच की भी तैयारी करना पड़ता है, तो वही मैं ये मैगी बना दे रही थी कि ये लोग अपना खा लेंगे, और मेरा जो है काम और उधर में बचा ही था तो उधर भी लगी थी। मैं एक तरफ मशीन भी लगा दी थी, कपड़ा भी धो रही थी, और घर में मेरा वो भी काम हो रहा था। यहाँ मैं नहा करके आ गई थी और पूजा कर रही थी मैं, क्योंकि मेरी आदत है पूजा किए बिना मैं चाय वाय लेती नहीं हूँ। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी मेरी, और पूजा करने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे जो है कि सुबह से नाश्ता पानी जो भी था वो हो गया है। बच्चे सबको नाश्ता मैं करा दी थी, और हस्बैंड भी जो है कि नाश्ता कर लिए हैं। और अभी मैं जो है पूजा कर रही हूँ। पूजा भी हो गया है मेरा, पूजा कर लिए हैं, और लगभग वही 11:30 के टाइम है, तो अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। आज मैं लंच में इडली और सांभर और नारियल की चटनी बनाई थी। बहुत टाइम से सबका मन था कि हाँ चलो इडली बनाया जाए, और इधर में काफ़ी टाइम हो गया था। छठ पूजा के पहले ही मैं इडली बनाई थी, और इधर मैं छठ पूजा में लगी हुई थी। और इडली में है कि थोड़ा काम भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इधर में बहुत काफ़ी दिनों से इडली नहीं बनाई थी। ऐसे कभी कभी जो है कि मन होता है तो रवा इडली बना देती हूँ, क्योंकि वो झटपट बन जाता है। और इसके लिए कच्चे चावल की इडली बनाने के लिए इसमें है कि चावल भिगोइए और फिर उड़द की दाल भिगोइए, तो इस समय टाइम लगता है, तो इसको मैं प्लानिंग करके ही करती हूँ। तो यहाँ पे सांभर मेरा रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं सांभर मसाला डाल दूँगी। वही मैं सांभर मसाला बहुत थोड़ा कुछ टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कीड़ा लग गया, तो वही मैं चेक कर रही थी, पर नहीं, ये मसाला जो है कि नया नया मंगाई थी, कुछ ही दिन हुआ था, तो मसाला मेरा सही था। यहाँ मैं सांभर बना रही थी, और मेरा चटनी भी रेडी हो गया है। और ये देख लीजिए इडली भी रेडी हो गया, और इडली बहुत अच्छा बना था। रात में ही मैं पीस करके चावल और दाल, उड़द की दाल को और कच्चे चावल को भिगोई थी दिन में ही, तो रात में पीस करके रख दी थी। तो ये मतलब रात भर फूला है, तो इडली बहुत सॉफ्ट बना था, एकदम फूला फूला, बहुत अच्छा इडली बना था। तो आज जो है कि ना लंच में इडली, सांभर और नारियल की चटनी ही बना था। और बच्चे सबको भी बहुत पसंद है। हम लोग चेन्नई में जब रहते थे साउथ में, तो वहाँ का तो ये खाना ही फेमस है, तो हम लोग भी वहाँ जब रहे तब हम लोग को भी आदत हो गई थी खाने की। तो यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ। इडली का जो बर्तन है मैं चेन्नई से ही लेकर के आई थी, साउथ का ही ये बर्तन है। तो यहाँ पे नारियल की चटनी भी पीस ली थी मैं, और सांभर इडली है। तो आज लंच में यही सब बना था। और
मेरे पास जो है कि डोसा वाला तवा है नहीं था, लेकिन वो ख़राब हो गया, लेकिन उस पे जो है कि डोसा अच्छा बनता नहीं था, तो मैं लोहे के तवा पे ही डोसा बना लेती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैं तेल थोड़ा-सा पहले डाल के और उसमें पानी डाल कर के उसको बढ़िया से पोंछती हूँ और उसके बाद जो है कि मैं बनाती हूँ। डोसा अच्छा बनता है। पहले तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन 1-2 बार से जो मैं ट्राई की और साइड साइड से थोड़ा-सा मैं तेल डाल दे रही हूँ कि वो जो है अच्छे से निकलने में जो प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अलग जाए। और ये देख लीजिए पूरा एकदम छोड़ दिया है तवे को, कोई दिक्कत नहीं हुआ था और इतना अच्छा एकदम कुरकुरा कुरकुरा बना था। डोसा बहुत ही अच्छा बना था और पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ, लोहे के तवा पे भी इतना अच्छा बन जाएगा डोसा। और यहाँ पे जो है कि टाइम हो रहा था 5 बजने वाला था और यहाँ पे मैं फिर से बना रही थी खाना। दिन भर खाना बनाना हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था और वो नाइट ड्यूटी जाते हैं, 5 बजे जाते हैं और उनका आना वही 1:30-2 बजे रात में होता है। तो उतने बजे रात में आकर के खाना कैसे खाएँगे, तो इसीलिए मैं उनके लिए यहाँ पे टिफ़िन तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैं बैंगन के भरता बनाई थी और रोटी बना रही थी, क्योंकि उनको जो है कि 5 बजे खाना बना के दे देती हूँ, तो वो वहाँ पे ड्यूटी में 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो ड्यूटी से आओ खाना खाओ, उतना टाइम मिलता नहीं है। और रात में अगर एक ही बार आके कभी-कभी बोलते हैं कि एक ही बार आके खा लूँगा, तो नहीं, टाइम भी बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैं उनको खाना इसी समय बना करके पैक करके दे देती हूँ। शाम हो गया था तो बच्चे सब भी स्कूल से आ ही गए थे, वो लोग भी अपना जो है खाना खा लिए थे। बच्चे को आने में भी आजकल लेट हो जाता है, ठंडी की वजह से टाइम जो है कि सुबह में 1 घंटा देर कर दिया है, तो शाम को भी जो 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया है, तो बच्चे सबको स्कूल से आने में टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे वो लोग भी खाना खा लिए थे और इनका भी टिफ़िन मैं रेडी कर दी थी और इनको टिफ़िन जो है कि रेडी करके मैं इनको दे दूँगी। उसके बाद फिर से जो है मुझे किचन में लगना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन सब बहुत सारे जो है फैल गए थे और दिन भर यही काम होता है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन ये सब दिन भर आजकल चलते रहता है। और दिन भी छोटा हो गया है ठंड के वजह से, तो टाइम भी नहीं मिलता है। दोपहर का बर्तन सब धुल दिए थे, हो गया था, लेकिन शाम के वही सब लोग खाना खाए फिर। और ये जो अभी अभी बनाई हूँ इसका भी बर्तन हो गया था, तो ये सारा बर्तन धुलना था और किचन फिर से फैल गया था। तो हाँ, पर यही है कि अभी कर लेते हैं तैयारी और इनको दे देते हैं खाना, तो उसी में से जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो बचा रहता है और आटा गूँथा रखा रहता है, तो रात में बच्चे खाते हैं या फिर मैं भी खाती हूँ, तो सिर्फ रोटी बनाना होता है तो रोटी बना लेती हूँ। तो रात को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, इसलिए इनको जाने के बाद मैं सारा कपड़ा जो धुली थी और ये जो भी बिस्तर पे फैला था, सब लोग लेटे थे दिन में तो ये सब फैला हुआ था, तो इसको मैं सारे कपड़े को फोल्ड करके अलमारी में रख दी थी और चादर सब जो ये ओढ़े थे ये सब फैला था। सोचे कि चलो ये सबको समेट देते हैं, क्योंकि फिर बैठ जाइए तो आलस हो जाता है शरीर में, ऐसा लगता है कि मन नहीं हो रहा है काम करने का। तो यहाँ पे मैं होता है रोज़ रोज़ ऐसे ही करती हूँ। उनके जाने के बाद बच्चे सभी नीचे थोड़ा खेलने चले गए थे, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँ, बैठे बैठे क्या करूँ। तो बड़ा कपड़ा सब रख दिए थे और यहाँ पे उनको भेजने के बाद चूल्हा जो है कि साफ़ कर लिए थे, हल्का फुल्का गंदा हो ही जाता है, तो सुबह भी वो करना होता है, दोपहर में कीजिए फिर इस टाइम कीजिए, तो साफ़ तो रहता ही है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं वही साफ़ कर रही थी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं वहीं पे वही बर्तन सब पड़ा हुआ था, तो सोची कि चलो ठीक है, धो लेती हूँ।
पे धुल गया है, बर्तन पूरा सफाई हो गया है और पूरा क्लीन हो गया है किचन। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।